मीम, इंट्रो और मेन टॉपिक से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 20 Amazon प्राइम अकाउंट्स का गिव अवे करने वाला हूँ। मैंने नई बाइक ली उसकी खुशी में, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना Amazon प्राइम अकाउंट जीतने के लिए। आप लोग ठीक कह रहे हो, मैं सचमुच एक मुसीबत ही हूँ। व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 8 के अंदर हमें अल्ट्रॉन का ट्रू पोटेंशियल देखने को मिल गया, क्योंकि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के नाम से हमें सिर्फ 1 या 2 दिन का अल्ट्रॉन का आतंक देखने को मिला, लेकिन कॉमिक्स के कंपैरेटिवली अल्ट्रॉन की पावर्स को बिल्कुल भी उस मूवी के अंदर अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया था। वहीं व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 8 के अंदर अल्ट्रॉन ने पूरे मल्टीवर्स के अंदर आतंक मचा दिया, और वहीं व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 4 के अंदर हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डिफरेंट बीइंग्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने यूनिवर्स को खत्म कर दिया था। और एपिसोड नंबर 9 के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और अल्ट्रॉन हमें एक दूसरे के अगेंस्ट देखने को मिलेंगे भी। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं व्हाट इफ के एपिसोड 8 के अंदर दिखे विस्ट्रॉन और एपिसोड 4 के अंदर दिखे डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक कंपैरिजन करने वाला हूं, और देखेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में बैटल होती है तो जीत किसकी होगी। हाँ, मुझे पता है कि एपिसोड नंबर 8 देखने के बाद आप अभी से ही अल्ट्रॉन का नाम सोच रहे होंगे, और हो सकता है आपका जवाब सही भी हो, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर जानने के लिए। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो एपिसोड नंबर 8 के अंदर हमें ये चीज देखने को मिली थी कि अगर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के टाइम पर अवेंजर्स अल्ट्रॉन से विजन वाली बॉडी को नहीं चुरा पाते और अल्ट्रॉन सक्सेसफुली अपनी बनाई हुई बॉडी को यूज कर लेता अपनी एआई को उसके अंदर इंस्टॉल करने के अंदर, तो आखिर क्या होता। एंड ट्रूली इट टर्न्ड आउट टू बी अ नाइटमेयर कि कैसे एक एआई पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकती है। जहां पर इस एपिसोड के अंदर हमें 5th टाइम टोनी स्टार्क की डेथ देखने को मिली, सिर्फ व्हाट इफ सीरीज के अंदर ही। Defined by sacrifice. And I am Iron Man. Me. The difference between you and me, that you can't see the difference between you and me. You don't have to do this. यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। Only a primitive mind would fail to see the distinction, which is why you have to die. No, God! No, God, please, no! 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 तो शायद मार्वल वाले ये कह रहे हो कि टोनी स्टार्क वापस नहीं आने वाला, हम हर यूनिवर्स के टोनी स्टार्क को मार देंगे। और यहाँ पर ऐसा अल्ट्रॉन ने किया ताकि वो पीस कायम कर सके, और उसके लिए पीस का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ ऑल लाइफ, जहां पर उसने सबसे पहले अर्थ को खत्म कर दिया, फिर थैनोस का खात्मा भी कर दिया, जो कि शायद से थैनोस का कर्मा ही था, क्योंकि जहां पर अपने मेन यूनिवर्स के अंदर थैनोस ने विजन के माथे से उसकी बिंदिया हटाकर उसके प्राण हर लिए थे, वहीं पर इस एपिसोड के अंदर विजन ने अपने दूसरे यूनिवर्स वाले विजन का बदला ले लिया, और वो भी थैनोस की बायलैटरल सिमेट्री प्रूव करते हुए। और यहाँ पर थैनोस का खात्मा करने के बाद विजन ने उससे इन्फिनिटी स्टोन्स हड़प लिए, और उसके बाद पूरे यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जा तो क्या, उसने पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को मिटाना शुरू कर दिया। जहां पर थैनोस तो पर्टिकुलरली हाफ पॉपुलेशन को ही मिटाना चाहता था, वहीं विजन या कहें कि अल्ट्रॉन पूरे तरीके से सन की है और वो सारी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता है। इसलिए अर्थ को खत्म करने के बाद उसने एस्गार्ड, सकार, ईगो और इसके बाद ज़ेंडार तक को खत्म कर दिया, जहां पर उसने कैप्टन मार्वल तक को नहीं बख्शा, और कैप्टन मार्वल के डिस्ट्रक्शन के साथ ही वहां पर और भी कई सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ पर ये चीज हमें माइंड स्टोन की कैपेबिलिटीज को भी बता रही है, क्योंकि विजन के पास जब माइंड स्टोन था तब उस माइंड स्टोन को विजन यूज कर रहा था प्रोटेक्शन के तौर पर, और अल्ट्रॉन उसे यूज कर रहा है डिस्ट्रक्शन के लिए। और माइंड स्टोन बेसिकली आप इंटेलिजेंस ही समझ सकते हो, और अगर एक इन्फिनिटी स्टोन जो कि इंटेलिजेंस को ही रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन वाला प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जाएगा, तो आप देख सकते हो कितनी तबाही मच सकती है। और जब अल्ट्रॉन ने ये सब तबाही मचाई तब इस स्टोरी को नरेट कर रहा था वॉचर, और अपनी इतनी इनफाइनाइट पावर्स की वजह से अल्ट्रॉन वॉचर की एग्जिस्टेंस को सेंस कर पाया। और अब अपनी इन सभी कैपेबिलिटीज के साथ अल्ट्रॉन एक मल्टीवर्सल बीइंग बन चुका था,
जो कि मल्टीवर्स से अवेयर हो गया था और यहाँ तक कि वो वॉचर के पास भी पहुंच गया और इसके बाद हुई वॉचर के साथ बैटल के अंदर उसने वॉचर को भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा और वो वॉचर जो कि इतने टाइम से ये बात कहता हुआ आ रहा था कि वो सिर्फ देखता है और कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, उस वॉचर को उसने इंटरफेयर करने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि सीधी सी बात है, वॉचर का काम है मल्टीवर्स को देखना और अगर अल्ट्रॉन ऐसे ही तबाही मचाता रहा तो मल्टीवर्स देखने के लिए बचेगा ही नहीं। और इस सब आतंक के बीच उसने एक बारी के अंदर गैलेक्टस की तरह एक पूरी गैलेक्सी तक को कंज्यूम कर लिया और इस बुरे तरीके से होने वाली पिटाई के बाद वॉचर यहाँ से भाग जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जो कि हमें लास्ट टाइम देखने को मिला था व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 4 के अंदर, जहां पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को बचाने के लिए अपने पूरे यूनिवर्स तक को खत्म कर दिया था, जिसका रियलाइजेशन उसे बाद में हो तो गया, लेकिन जब तक उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ था तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो इसीलिए अब बात कर लेते हैं डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज की। अब मैं इसको इवल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि शायद से अगले एपिसोड के अंदर ये एक हीरो बन जाएगा। तो एपिसोड 4 के अंदर दिखे डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज करने की कोशिश की थी। एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जिसे चेंज करना पॉसिबल नहीं होता और डॉक्टर स्ट्रेंज के केस में वो एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम था क्रिस्टीन की डेथ, जिसकी वजह से वो सोर्सर सुप्रीम बनने के पाथ के ऊपर चलता है और आगे चलकर डोरमामू और डार्क डायमेंशन से अपने डायमेंशन को प्रोटेक्ट करता है। और अगर क्रिस्टीन की डेथ नहीं होती तो ये सभी इवेंट्स नहीं हो पाते, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता, इसलिए ये कहलाता है एक एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसको चेंज करने की कोशिश की थी बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो की नॉलेज से, टाइम स्टोन से और इसके साथ साथ डीमनिक बींग्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो फोकस करती है डार्क डायमेंशन के मैजिक को यूज करने के ऊपर और डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसी के स्पेल्स को यूज करके डीमनिक बींग्स को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, जहाँ पर सबसे पहले ही उसने शोमागोराइथ को बुला लिया था जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद उसने छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि लास्ट में उसने शोमागोराइथ को भी बहुत आसानी से हरा दिया। अब हाँ, यहाँ पर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये शोमागोराइथ ही था, इसकी मेरे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है कोई। वैसे शोमागोराइथ नाम का एक टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर भी देखने को मिल सकता है, तो हाँ मुझे तो यही लग रहा है कि ये शोमागोराइथ ही था। वेल, अगर फिलहाल के लिए बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स के बारे में, तो इतने सारे बींग्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो कि उसने सालों तक किया, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसे भी हम मल्टीवर्सल बीइंग मान सकते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर वॉचर की प्रेजेंस को महसूस कर पाया और इसके बाद उसने वॉचर के साथ इंटरेक्शन भी किया था, जहाँ पर वॉचर ने ये चीज भी बोली कि वो उस यूनिवर्स को नहीं बचा सकता। और यहाँ पर जब उसने अपने ही यूनिवर्स की दूसरी टाइमलाइन वाले सोर्सरर सुप्रीम को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो वो इतना ज्यादा इमेंसली पावरफुल हो गया था कि उसने डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर को रिजरेक्ट भी कर लिया। लेकिन क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम था, इस वजह से उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया और उस यूनिवर्स के खत्म होने के साथ साथ क्रिस्टीन पाल्मर भी खत्म हो गई। लेकिन हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि ये पूरे तरीके से उसी की गलती थी, तो अब अगर उसे मौका मिलेगा पूरे यूनिवर्स को बचाने का तो वो उससे पीछे नहीं हटेगा। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एक इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है। और जैसा कि हमें एपिसोड 8 के एंड के अंदर देखने को भी मिला था कि वॉचर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आया था मदद मांगने के लिए, तो अब ये तो कंफर्म है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमें अल्ट्रॉन के अगेंस्ट जरूर देखने को मिलेगा। और अगर देखने को मिलने वाला है तो फाइनली अब इन दोनों की बात करने के बाद बात कर लेते हैं इनके बीच के कंपैरिजन की। तो हम वैसे तो ये दोनों कैरेक्टर्स ही मल्टीवर्सल बीइंग्स माने जा सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था, जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल बना, वो था दूसरे बीइंग्स को कंज्यूम करना। लेकिन क्योंकि अल्ट्रॉन एक एआई है, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज अल्ट्रॉन को कंज्यूम कर ले। और इसी के साथ साथ अल्ट्रॉन के पास यहाँ पर 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन भी शायद से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि वॉचर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचा मदद मांगने के लिए, तो ये चीज तो कंफर्म है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने यूनिवर्स की क्रिस्टीन पाल्मर को बचाने के लिए इतना कुछ कर दिया, तो मल्टीवर्स के अंदर तो ना जाने कितनी क्रिस्टीन पाल्मर होगी, तो उन सबको बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज किस हद तक जा सकता है। और वैसे भी सिर्फ क्रिस्टीन पाल्मर नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को बचाने की बात हो रही है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर अपना पूरा पोटेंशियल दिखाई देंगे। और वहीं दूसरी तरफ अल्ट्रॉन ने सभी अवेंजर्स को मार दिया था, कैप्टन मार्वल को हरा दिया, ज़ेंडार की पूरी फौज को मार दिया, सकार जैसे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक कि एक गैलेक्सी तक को कंज्यूम कर लिया एक ही बार के अंदर। तो अल्ट्रॉन भी कड़ी टक्कर देगा डॉक्टर स्ट्रेंज को। और यहाँ तक की पॉसिबिलिटी तो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज शायद थोड़ी देर भी अल्ट्रॉन के सामने ना टिक पाए। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो इन दोनों के बीच की बैटल का विनर होगा अल्ट्रॉन। और अगर बात करें एपिसोड 9 के बारे में, तो वहां पर ये नहीं होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज अकेला अल्ट्रॉन से लड़ेगा,
क्योंकि वो बाकी के हीरोज को भी जमा कर सकता है अल्ट्रॉन के खिलाफ खड़ा होने के लिए, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की एक नई टीम, कैप्टन कार्टर और थोर जैसे कैरेक्टर्स को भी। तो हाँ, क्योंकि आगे भी मार्वल की मूवीज आने वाली हैं, तो ये चीज तो कंफर्म है कि मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला। क्या पता हो भी जाए, देखते हैं एपिसोड के अंदर क्या होगा। खैर, आपका इस कंपैरिजन के बारे में क्या कहना है कि अल्ट्रॉन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच जीत किसकी होनी चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 2500 लाइक्स का। जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, आप चाहें तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब अगर बात करें गिव अवे के बारे में, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं 20 Amazon प्राइम अकाउंट्स का गिव अवे करने वाला हूं, जहां पर आपको सिंपली इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहां पर कुछ टाइम के अंदर मैं गिव अवे के रिजल्ट्स को अनाउंस कर दूंगा। और अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर हुए तो आपको टेलीग्राम के ऊपर Amazon प्राइम अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। और हाँ, फ्यूचर में भी मैं ऐसे काफी सारे गिव अवेज करने वाला हूँ, तो नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर ऑन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आने तक इनमें से किसी वीडियो को चेकआउट करो। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.